नमो नमः। हमारा अगला पाठ है अष्टमः पाठः, पाठ 8 सूक्तयः। सु प्लस उक्तयः, सुंदर उक्ति, सुंदर कथन। तो मैं इस पाठ के सभी श्लोकों को पढ़ूंगी और उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः, यह ग्रंथ तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। तमिल भाषा का वेद ऐसा कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके प्रणेता मतलब लिखने वाले तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। पहली शताब्दी इसका समय स्वीकृत किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादकः अयं ग्रंथः। धर्म अर्थ काम के प्रतिपादक, काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ त्रिषु भागेषु विभक्तोस्ति। 3 भागों में विभक्त है, बटा हुआ है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्द से अभिप्रायो भवति। तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय होता है, अर्थ होता है श्रिया युक्त वाणी, श्रिया से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम, मनुष्यों के लिए जीवन उपयोगी सत्य को सरस बोधगम्य पद्येः, सरस और बोधगम्य मतलब सरल, पद्येः पद्य के द्वारा प्रतिपादितमस्ति, प्रतिपादित किया गया है। पहला श्लोक है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। पिता से किम तपः तेपे इति युक्तिः तत् कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय, पिता देता है पुत्राय, पुत्र को बाल्ये बचपन में विद्या धनम महत्, महान विद्या धन को। पिता से किम तपः तेपे, पिता का उस पर क्या तप है, इति उक्ति ही इस कथन को, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता बताती है। तो पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन को देता है। पिता से किम तपः तेपे, पिता का क्या तप है उस पर, इति उक्ति या पिता ने क्या तपस्या की है, इति उक्ति यह कथन ही, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है। तो सभी पिता पुत्र को बचपन में सबसे महान धन जो है विद्या रूपी उसको प्रदान करते हैं, और बच्चों की जो कृतज्ञता है वही यह बताती है कि उसका पिता पर क्या तपस्या है। दूसरा श्लोक है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेव आहुः महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। पहले ही कहा गया है सूक्तयः मतलब सुंदर उक्ति, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसी उक्ति, ऐसी बात किसी के द्वारा जो कही गई है। तो अवक्रता यथा चित्ते, चित्ते मतलब मन में, अवक्रता जैसे मन में अवक्रता होती है, सरलता होती है, तथा वाचि भवेद् यदि, यदि वाणी में भी वैसी हो, तद एव आहुः उसे ही, तद एव आहुः महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः उसे ही जो महान लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वास्तव में समत्व कहते हैं, समानता कहते हैं। तो मन में जैसी सरलता हो, यदि वाणी में भी वैसी ही हो, तो उसे महात्मा लोग वास्तव में समत्व कहते हैं, समानता कहते हैं। जबकि हम इंसानों के लिए ये जरूरी नहीं है या ज़्यादातर होती नहीं है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते नहीं हैं।
तीसरा श्लोक है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत्। यह अभ्युदीरयेत् शब्द है परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। इसमें कहा गया है कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म युक्त वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर परुषाम यह अभ्युदीरयेत्, जो यह मतलब जो परुषाम मतलब कठोर, अभ्युदीरयेत् मतलब बोलता है। तो धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी बोलते हैं, परित्यज्य फलम पक्वम, वे परित्यज्य मतलब त्याग कर छोड़कर, पक्वम फलम पके हुए फल को, भुंगते खाते हैं, अपक्वम कच्चे, विमूढ़धीः, विमूढ़धी मतलब मूर्ख। तो वे मूर्ख लोग हैं जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। इसका मतलब है कि धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर मतलब मधुर वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी बोलते हैं वो वैसे वाले मूर्ख हैं जो सामने रखे हुए पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। इसका मतलब हमेशा हमें सरल भाषा, मधुर वाणी में बोलना चाहिए। चौथा श्लोक है विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुः नाम्नि मते। ये सबसे अच्छा श्लोक मुझे लगता है। इसमें कहा गया है कि विद्वांस एव लोके, तो विद्वान ही लोके अस्मिन, लोकः अस्मिन, लोकेस्मिन इस संसार में, अस्मिन लोके विद्वांस एव विद्वान ही, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, चक्षुष्मन्तः मतलब आँख वाले, प्रकीर्तिताः कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान को ही आँखों वाला कहा गया है। अन्येषां वदने ये तू, ये दूसरों के वदन में जो आँख होती है, ते चक्षुः नाम्नि मते, वे आँखें नाम की होती हैं। तो दूसरी ये जो हमारे वदने मतलब मुख में जो, मुख पर जो आँखें होती हैं वो केवल नाम की होती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग 10th क्लास में हैं, आपको अभी बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई आपको बोल दिया आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपका कलर अच्छा नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत दुख होता है। आपको लगता है अरे ये मैं कितना बुरा हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन इस संसार में जो ये हमारे शरीर पर जो भी हमारा कलर है, आँख है, नाक है, बाल है, ये सब सुंदरता केवल 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए होती है। सबसे अच्छा या सुंदर माना जाता है जो विद्वान लोग होते हैं, जो जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो ये श्लोक यही कह रहा है कि इस संसार में जो विद्वान हैं उन्हीं को आँखों वाला कहा गया है या माना जाता है। दूसरे तो ये जो हमारे मुख पर आँख है ये केवल नाम की है, ये तो सभी के मुख पर बनाई गई है, आँखें होती ही हैं। लेकिन जिस तरह से हमारा दिमाग होता है उस तरह से हम इस संसार को देखते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है। अगला श्लोक है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत् येन स विवेक इति ईरितः। बहुत लोगों का नाम विवेक होता है। विवेक का इतना अच्छा अर्थ है। विवेक मीन्स केवल बुद्धि नहीं है। यहाँ पे बताया गया है यत् प्रोक्तम, जो कहा गया है, येन केनापि जिस किसी ने भी, तस्य तत्व अर्थ निर्णयः उसके तत्व के अर्थ का निर्णय लेने वाला या समझने के लिए, कर्तुम शक्यो करने में सकते हैं या सक्षम होते हैं, भवेद येन जिसके द्वारा, स विवेक वह विवेक, इति ईरितः ऐसा कहा गया है।
तो किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके अर्थ के निर्णय को, तत्व का जो अर्थ है मतलब कहने का जो मतलब है, उसको जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं, निर्णय लेते हैं, वह विवेक ऐसा कहा गया है। सबके पास विवेक नहीं होता है। एक ही बात को कई अर्थों में बताई जाती है, समझी जाती है, लेकिन कहने वाले का जो मतलब होता है अगर हम उसको समझ पाते हैं उसी अर्थ में, तब समझ लीजिए कि हम विवेकवान हैं। अगला श्लोक है 6 नंबर। वाक पटु धैर्यवान। वाक पटु, यहाँ पे वाक पटु है। वाक पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। कह रहा है वाक्पटु, बोलने में चालाक। वाक्पटु का मतलब होता है बोलने में चालाक। धैर्यवान, जिसके अंदर धैर्य है, मतलब बहुत कुछ भी आता है उसको थोड़ी देर सहने की क्षमता है। तो धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः, और सभा में भी अकातरः मतलब निडर। तो जो मंत्री बोलने में चालाक है, धैर्यवान है और सभा में भी निडर रहता है, स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परैः न परिभूयते, दूसरों के द्वारा, परैः मतलब दूसरों के द्वारा, न नहीं, परिभूयते अपमानित होता है। तो बोलने में चालाक, धैर्यवान, सभा में निडर मंत्री किसी के भी द्वारा, किसी प्रकार से दूसरों के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं होता है। अब हमारा 7वां श्लोक है। य इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान से सुनना। यह मतलब यह जो इच्छति चाहता है, आत्मनः श्रेयः अपने लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी, प्रभूतानि सुखानि च को पहले लाएंगे, और अधिक, प्रभूतानि मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक, सुखानि सुख। तो जो अपने लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी और बहुत सुख चाहता है, न कुर्यात नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म जो अहित करने वाला काम हो, स परेभ्यः दूसरों के लिए, कदापि च कभी भी। तो जो अपने लिए कल्याण चाहता है, बहुत सारा सुख चाहता है, उसे दूसरों के लिए कभी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे भी अपने लिए अच्छा चाहते हैं। हमें ऐसा अपने दिमाग में हमेशा सोच के चलना चाहिए कि अगर मैं अपने लिए अच्छा चाहती हूँ तो कभी किसी के लिए कुछ गलत मैं ना करूँ। लास्ट श्लोक है 8 नंबर। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, उसमें ये भी एक है जो बहुत अच्छा है। आचारः मतलब होता है हमारा व्यवहार, आचरण। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण व्यवहार पहला धर्म है। इति ऐसा, एतद यह, विदुषाम वचः विद्वानों की वाणी है, मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि सबसे पहला धर्म हमारा आचरण है। तस्मात् इसलिए, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम अच्छे, सत आचारम मतलब अच्छे आचरण की, प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, प्राणेभ्योऽपि प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः मतलब हमें हमेशा विशेष रूप से इसकी रक्षा, सदाचरण की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो मनुष्य का सबसे पहला धर्म है आचरण।
यह विद्वानों का वचन है, विद्वानों द्वारा बताया गया है, इसलिए अच्छे आचरण की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो आज का इस चैप्टर के सारे श्लोक हो गए हैं हिंदी अनुवाद, ध्यान से इसे पढ़िएगा। इसके बाद में हमारे चैप्टर्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं आपको हर चैप्टर से जो संधि है, समास है, जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है, और प्रश्न निर्माण, ये सारा मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से सबसे पहले इसका जो भी मैं बता रही हूँ हिंदी अनुवाद जो है पढ़ना, और जो भी आपको दूसरे अगर चैप्टर आप चाहते हैं कि हाँ ये चैप्टर मैडम पढ़ाइए, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि पहले ये चैप्टर कर मैडम, ये इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद बताइए। पहले मैं अभी जहाँ से शुरू की हूँ इसके बाद एक एक चैप्टर का हिंदी अनुवाद आपको बताऊँगी। उसके बाद मैं अभ्यास या व्याकरण मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको समझ में आता है, आसान लगता है, अच्छे से समझ में आती है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मैम ऐसा होना चाहिए या इसको ऐसे करिए, तो आप उसे भी कमेंट में डाल सकते हैं। तो मैं जो भी सुधार की ज़रूरत होगी वो करूँगी। धन्यवाद।